हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है बेटा। उसमें प्लस एम के बारे में बात करी थी हमने और माइनस एम के बारे में बात करी थी। तो मीजोमेरिक इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फंक्शन ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ में अटैच होगा तो वहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट आपका काम करेगा। ठीक है, तो आज बहुत ही बढ़िया दिन है बेटा, चिल्ड्रन डे। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से जो है चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत बधाई बेटा। और ये जो दिन है ये आपका दिन है और इस दिन को बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए और जीवन में कुछ करने के लिए बहुत सारी मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, ठीक है ना। और ईमानदारी के साथ में पढ़िए, ठीक है ना। और अपने जो है सपने जो हैं उनको बेटा साकार करिए, ठीक है ना। पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बढ़िया तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है पढ़ाई के लिए। एजुकेशन को केवल हम इसीलिए गेन नहीं करते कि हमें नौकरी करनी है किसी के साथ, किसी के अंडर में, ठीक है ना। एजुकेशन ये इसलिए गेन करते हैं कि जिससे कि आप समाज में एक बढ़िया इंसान बन सकें, ठीक है ना। चलिए बेटा, खुश रहिए बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है उसकी एप्लीकेशन बेटा, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बढ़िया तरीके से हम इसको फर्स्ट एप्लीकेशन में यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट की, ठीक है ना। और वो एप्लीकेशन होगी हमारी बेटा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन, एवरीथिंग अबाउट कार्बोकेटेन, ठीक है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट में जितनी भी प्रॉब्लम होती है मैं सब यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन की अगर हम बात करें तो कार्बोकेटेन के बारे में आप जानते ही हैं, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन को जब भी हम चेक करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़े थे बेटा दो प्रकार के ग्रुप, प्लस आई और माइनस आई। तो प्लस आई की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, माइनस आई की वजह से क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। सेकंड जो इफेक्ट होता है बेटा, जो इंडक्टिव इफेक्ट को बताता है, वो होता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन। और बेटा थर्ड इफेक्ट होता है हमारा रेजोनेंस। क्या होता है बोलो, रेजोनेंस, क्लियर है। और रेजोनेंस के बाद में हमने पढ़ा था एरोमेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो देखो कार्बोकेटेन की स्टेबिलिटी, जितने भी आपके इफेक्ट होते हैं सबके द्वारा बेटा जो स्टेबिलिटी होती है वो आपकी अफेक्टेड होती है, ठीक है ना। चलिए, और लास्ट में जो हम पढ़ रहे हैं ये है मीजोमेरिक। क्या बेटा, मीजोमेरिक। तो ऊपर के जितने भी इफेक्ट हैं बेटा हम उनको पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर मैं इनकी पावर की बात करूं तो ध्यान रखना बेटा, इनकी पावर का ऑर्डर भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई कार्बोकेटेन एरोमेटिक इफेक्ट की वजह से स्टेबल हो रहा है, कि वो पॉजिटिव चार्ज जो है आपका एरोमेटिक का पार्ट है, तो वो हाईली स्टेबल होगा, ध्यान रखना। सेकंड नंबर पर आता है बेटा आपका मीजोमेरिक। क्या आता है बोलो, मीजोमेरिक, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है तो वो सेकंड नंबर पर आएगा बेटा, ठीक है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो क्योंकि ये ऑर्डर आपको याद होना बहुत जरूरी है बेटा। और उसके बाद में आती है बेटा रेजोनेंस। अगर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो वो आपका तीसरे नंबर पर आएगा, और बेटा हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में क्या होगा, इंडक्टिव, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की जो है बेटा ऑर्डर है, ठीक है ना। कार्बोकेटेन की स्टेबिलिटी को, ये सारे के सारे जो इफेक्ट होते हैं बेटा, ये सारे इफेक्ट क्या होते हैं, कार्बोकेटेन की स्टेबिलिटी को बोलो क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो जब भी ये इफेक्ट होंगे तो कार्बोकेटेन की स्टेबिलिटी आप जो है चेक करोगे, तो उसमें सबसे ज्यादा नंबर वन पे कौन आएगा बेटा, ये आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसको, मीजोमेरिक को। मीजोमेरिक मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर किसी sp2 कार्बन के साथ में अटैच हो, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, वो ही मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। और मीजोमेरिक इफेक्ट में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसमें दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक प्लस एम वाले होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन बेटा, ठीक। एक माइनस एम ग्रुप होते हैं बेटा जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा कार्बोकेटेन की स्टेबिलिटी, क्लियर है। और मैंने इनका माइनस एम और प्लस एम का बेटा क्या कर रखा है, आपको एक ऑर्डर भी बताया था, ठीक है ना। तो उस ऑर्डर को आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, मैं वैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। माइनस एम का मतलब होता है
ये वाले ग्रुप मैंने माइनस एम में बताए थे कि कोई भी ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसका सेंट्रल एटम किसी पाई बॉन्ड के साथ में अटैच होता है, वो कैसा ग्रुप होता है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप होता है, माइनस एम शो करता है। तो माइनस एम में मैंने पावर बताई थी, NO2 बहुत मोस्ट पावरफुल होता है। देन आफ्टर CN होता है, उसके बाद आपका एल्डिहाइड होता है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद होता है बेटा आपका कीटोन होता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को आप याद करेंगे। इसके बाद होता है बेटा आपका, बोलो, यहाँ पर होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद होता है बेटा आपका, इसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक के बाद एस्टर। क्या आता है बोलो? एस्टर आता है। और एस्टर के बाद में आता है अमाइड, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप हो गए बेटा, ये हो गए माइनस एम ग्रुप। ध्यान रखना इसको बढ़िया तरीके से, है ना। प्लस एम वाले ग्रुप भी लिख देता हूं मैं आपको। तो ये ऑर्डर आप याद नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने ये बताया था आपको। इसके बाद में बताया था मैंने NH नेगेटिव बेटा। इसके बाद में मैंने बताया था आपको O नेगेटिव। इसके बाद में मैंने बताया था आपको NH2, ठीक है ना। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इसके बाद में मैंने बताया था NHR, ठीक है ना। तो प्लस एम ग्रुप की पहचान क्या है? या तो नेगेटिव चार्ज हो या सेंट्रल एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो, ठीक है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप होते हैं बेटा, उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑक्सीजन वालों से क्या होती है? ज़्यादा ही होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में बताया था मैंने OH आपको। OH के बाद में आता है बच्चों OR, ठीक है ना। ये देखो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, यहाँ भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। इसके बाद में आते हैं बेटा आपके NH और COR। इसकी थोड़ा सा प्लस एम की पावर कम होती है क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा होता है। इसके बाद में आता है बेटा O, और यहाँ आता है COR, ठीक है ना, ये वाला। तो ये ऑर्डर याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद आता है फिनाइल, और फिनाइल के बाद में आता है बेटा ये वाला CH डबल बॉन्ड और CH2। और इसके बाद आते हैं आपके हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। ये भी प्लस एम शो करते हैं, लेकिन इनका प्लस एम की पावर जो होती है बहुत वीक होती है। क्या होती है? वीक होती है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर आपको याद होना जरूरी है, तभी आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करोगे बेटा, बोलो, चेक कर पाओगे। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, मैंने आपको ये भी बता दिया बेटा कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है इन इफेक्ट के द्वारा हम जो है कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन सा होता है? एरोमेटिक, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर एरोमेटिक इफेक्ट नहीं आता है तो इसकी मैंने अपनी जो है यूट्यूब चैनल है बेटा, केमिस्ट्री बॉस योगेश कुमार, उस पर वीडियो पड़ी हुई है। बढ़िया तरीके से आप एरोमेटिक इफेक्ट को पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन लेकर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बेटा। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको बताना है। मोस्ट स्टेबल कैटायन बताइए। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात हम करते हैं अगर, ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास ए ऑप्शन है बेटा। ये देखिए, ध्यान से देखेंगे बेटा, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ये देखिए CH2+, ठीक है। बी की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, और यहां पर मैं बात करता हूं इसकी, देखो ये हो गया हमारे पास में, और ये होगा मेरे पास एक C बेटा HO, और यहां पर हो गया बेटा ये वाला CH2+। बताइए, ये मैंने 3 कार्बोकेटाइन लिखे हैं। तीनों कार्बोकेटाइन में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताइए, और स्टेबिलिटी का आप डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बताइए। स्टेबिलिटी का आप क्या बताइए? डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बताइए बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपको पीछे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं तो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बेटा चेक कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। चलिए, अब सबसे पहले जब भी कार्बोकेटाइन देगा तो आपको यही चेक करना है कि उसमें कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है। तो देखिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और कंजुगेशन है, मतलब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है बेंजाइलिक, ये रेजोनेंस के द्वारा बेटा स्टेबल हो रहा है। क्लियर है? यहां पर देखिए, यहां पर देखिए बेटा, यहां रेजोनेंस है। रेजोनेंस तो है ही साथ में, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में, साथ में ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें एरोमेटिक करेक्टर लग गया, यानी कि इसमें लग रहा है एरोमेटिक इफेक्ट। क्या लग रहा है बोलो यहां पर? एरोमेटिक इफेक्ट लग रहा है बेटा, दैट इज हाईली स्टेबल होगा ये। और यहां देखिए बेटा, ये कार्बोकेटाइन तुम जानते हो sp2, और sp2 के बराबर में एक फंक्शनल ग्रुप लग रहा है जो लोन पेयर है जिसके पास, तो इधर को डोनेट करेगा, दैट इज प्लस एम ग्रुप लग रहा है। मतलब सी में कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है बच्चों? मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। क्लियर है?
जब भी पॉजिटिव चार्ज के बराबर में बेटा कोई ऐसा हेटेरो एटम हो जिसपे क्या हो, लोन पेयर हो, तो वहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट काम करेगा, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा बढ़िया होगा बेटा, एरोमेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सी होगा और उसके बाद क्या होगा बेटा, ए होगा। ये होगा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर बात है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। यहां भी क्या बताना है आपको, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन। क्या बताना बच्चों, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन को आपको बताना है, कौन सा कार्बोकेटन यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है। चलो बात करते हैं। देखो पहला एग्जांपल देखिए, 1, ये देखिए यहां पर ये आ गया, यहां पर लगा दिया मैंने पॉजिटिव, ये है ए मेरे पास। बी देखिए बेटा, यहां पर इस तरह से बताइए, यहां पॉजिटिव है और यहां पर डबल बॉन्ड है, ये मेरे पास बी है बेटा। एक मेरे पास यहां पर सी है, और सी में देखिए बेटा ध्यान से क्या है, यहां पर लगा हुआ है ऑक्सीजन और यहां है पॉजिटिव चार्ज। बोलिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन का नाम बताइए, इसमें कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी कार्बोकेटन हो तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है। चलो चेक करते हैं। देखिए यहां पर आओ, इस पॉजिटिव चार्ज को देखिए, यहां पर कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर देखिए कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन काम कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर काम कर रहा हाइपर कंजुगेशन। क्या काम कर रहा पहले वाले में, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। यहां देखिए पॉजिटिव के बराबर में क्या बेटा, कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस काम कर रही है। क्या काम कर रही है बोलो, रेजोनेंस। और साथ में यहां पर क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन का। चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सी में देखिए यार, सी में देखिए यहां पर देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस लोन पेयर है, तो यहां पे क्या काम कर रहा है, मीजोमेरिक काम कर रहा है बेटा। क्या काम कर रहा है यहां पर, मीजोमेरिक प्लस, और 3 अल्फा का क्या काम कर रहा है यहां पर, प्लस एच काम कर रहा है बेटा। तो अब बताइए आपको कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा का हाइपर कंजुगेशन, मीजोमेरिक प्लस 3 अल्फा का हाइपर कंजुगेशन। नो डाउट आपको आंसर मिल गया होगा, सी इज मोर स्टेबल देन बी एंड ए बेटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सी होगा, सी के बाद बी होगा, बी के बाद क्या होगा बेटा, ए होगा। ये होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है, क्योंकि रेजोनेंस से तो मीजोमेरिक पावरफुल ही होता है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें बेटा, आइए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है। तो चल देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, और बेटा ये होगा हमारा CH2 प्लस, ठीक है। देखो सबको दिखाई दे रहा है रेजोनेंस, रेजोनेंस के द्वारा ये वाला कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल हो रहा है। ये मेरा ए है बेटा। बी की बात अगर मैं करता हूं तो बी में मैं लिखता हूं यहां पर देखो इस तरह से CH, और यहां लिखा मैंने प्लस, और इधर लिखा मैंने एक बेंजीनोल लिखी। नो डाउट यहां भी देखो रेजोनेंस, यहां भी देखो रेजोनेंस, यहां भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो रहा है ये वाला कार्बोकेटाइन भी आपका। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सी की बात करता हूं बेटा, तो सी में आप देखेंगे यहां पर CH2 प्लस, और यहां पर काम कर रहा है NH2 डॉट। क्लियर है बच्चों। अब बताइए यहां पे क्या काम कर रहा है, अरे पॉजिटिव और लोन पेयर, इसका मतलब प्लस एम काम कर रहा है यहां पर, मीजोमेरिक। कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है बेटा। मैंने बताया था ना, जब भी किसी sp2 कार्बन के साथ में कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग हो, वहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट काम करेगा बेटा। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया बात बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट तो सबसे पावरफुल होता है, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सी के बाद बी होगा, बी के बाद क्या होगा, ए होगा। अब मुझे लगता है कि ए और बी में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस क्या होती है बेटा, मोर पावरफुल है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। अरे दो दो फिनाइल है बेटा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे, 3 इसके बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कितने RS बनेंगे, केवल यहाँ तो 2 ही RS बनेंगे बेटा, ठीक है। तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बढ़िया वाला बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर आ गया 4 बेटा। देखिए ध्यान से। क्लियर। मोस्ट स्टेबल कैटायन बताइए, मोस्ट स्टेबल कैटायन की हम बात करते हैं। आइए बढ़िया सवाल है, बिल्कुल लाजवाब। देखिए ए में देखिए यहां पर मेरे पास एक ऐसा कार्बोकेटायन है, ये देखिए ए, ये मानिए। आइए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बड़ा ही ध्यान से देखेंगे। अक्सर सभी बुकों में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है।
ठीक है, आइए बेटा, ये लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और सी में देखिए बेटा, सी में है मेरे पास में, ये एग्जांपल है यहाँ पर, ये आइए, ये वाला, बताइए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, जरा बताइए ध्यान से, बढ़िया तरीके से बताना, सोच कर बताइए फटाफट। देखिए बेटा, आप जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखिए रेजोनेंस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ भी देखिए आपको रेजोनेंस दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत यहाँ है बेटा, देखो कितनी बढ़िया बात है यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, ये लोन पेयर बेटा कहाँ जाएंगे, ये लोन पेयर मारेंगे ट्रांसफर यहाँ पर, ये इधर को जाएगा और ये पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इसका लोन पेयर का ऑक्सीजन का कैसा इफेक्ट है, प्लस एम। यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन से लोन पेयर इधर जाएंगे, ये इधर को जाएगा, तो इसका नाइट्रोजन का कैसा प्लस एम है। ये भी सल्फर इधर को जाएगा बेटा, इसका भी कैसा प्लस एम है। अब मुझे बताइए, कॉन्जुगेशन तो सब में सेम है, लेकिन प्लस एम किसका ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था बेटा कि हमेशा ध्यान रखना, प्लस एम के लिए हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट का प्लस एम ऑक्सीजन कंटेनिंग से ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग का प्लस एम सल्फर से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास 2p होती है, इसके पास 2p होती है, इसके पास होती है 3p, ठीक है ना, क्लियर बात है। तो ऑर्बिटल का साइज बढ़िया रहेगा तो ओवरलैपिंग बढ़िया होगी, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या होगा, बढ़िया होगा। सल्फर का जो पी ऑर्बिटल होती है ना, उसका साइज बड़ा होता है, तो उसका प्लस एम की पावर क्या होती है, बहुत वीक होती है, ध्यान रखना, ये प्लस एम का ऑर्डर है बेटा। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले जितने भी ग्रुप होते हैं उनका प्लस एम ऑक्सीजन वालों से ज्यादा ही होता है बेटा, क्लियर है। तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, नो डाउट बेटा बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बी सबसे ज्यादा होगा, ए उसके बाद होगा, सी उसके बाद, ये होगा बेटा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्लियर है। चलिए बेटा और क्वेश्चन करते हैं, देखो बढ़िया वाले यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, इसी तरह से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। आओ, अब जो मैं आपको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान रखना बेटा। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। देखो जो पॉइंट मैं यहाँ इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनेन की स्टेबिलिटी, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ, सब में काम आने वाला है बेटा, ठीक है ना। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन को तो आप जानते हो गाइस, ठीक है ना। हाँ, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अगर बढ़ेगी तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। आइए ध्यान से देखो इसको प्यार के साथ में, आइए ये है बेटा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, तो इसको तो हमने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं ये कौन सी पोजीशन होती है बेटा, ये होती है ऑर्थो पोजीशन। क्या होती है बोलो, ऑर्थो पोजीशन होती है ये, क्लियर है। ये वाली पोजीशन भी कौन सी होती है बेटा, ऑर्थो पोजीशन होती है, इसे बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, मेटा पोजीशन बेटा, ठीक है। और सबसे नीचे जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है ना। तो बेंजीन में तीन ही तो पोजीशन होती है, ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कुछ ग्रुप लगाएंगे, वो ग्रुप हमें डिसाइड करके बताएंगे कौन सा सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा, और जो पॉइंट मैं यहाँ आपको लिखवाने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, उनको हमेशा याद करना, ठीक है। चलिए ठीक है, आओ बेटा ध्यान से देखो, कुछ मैं आपको यहाँ पर नोट पॉइंट लिखवाने वाला हूं, उन नोट पॉइंट को याद रखना कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट काम करता है। आइए नंबर 1 पॉइंट लिखिए यहाँ पर, पहला पॉइंट ये है बेटा कि जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है, ऑर्थो एंड जो पैरा पोजिशन होती है, पैरा पोजिशन पर क्या काम करती है, ओनली रेजोनेंस काम करती है, ओनली रेजोनेंस काम करती है। ओनली को आप यहां से अभी हटा सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, रेजोनेंस काम करती है। आ जाओ, रेजोनेंस काम करती है बेटा, आ जाओ, रेजोनेंस काम करती है बेटा, ये बात है रखना। रेजोनेंस का मतलब है
कि यहाँ प्लस एम ग्रुप में मिलेंगे और माइनस एम भी मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट याद रखना कि जो मेटा पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस काम नहीं करती है। मेटा पोजीशन पर जो आपकी रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस काम नहीं करती है बेटा। क्या नहीं करती है? वो काम नहीं करती है, ध्यान रखना। तो जब भी रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे, प्लस एम माइनस एम, तो वो केवल कहां पर आपको अप्लाई करनी है बेटा? केवल कहां करनी है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर काम करनी है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए बेटा, पॉइंट नंबर 3 देखिए। पॉइंट नंबर अगर 3 की बात करें हम, तो पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास में कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन एल्काइल ग्रुप के केस में आपको बताया था, हाइपर कंजुगेशन भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर काम करता है, पैरा पोजीशन पर काम करता है, ध्यान रखना, पोजीशन पर काम करता है। और आसानी से पहचान कर लोगे, जब भी कोई एल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगेगा तो उसका कैसा इफेक्ट होगा? प्लस एच होगा, ध्यान रखना आपका, ठीक है ना। आइए नंबर 4 पॉइंट लिखिए बेटा। नंबर 4 पे अगर हम बात करें, जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही बात है ना, रेजोनेंस इफेक्ट पैरा पोजीशन पर, किस पर? ये याद रखना बेटा, पैरा पोजीशन पर मैक्सिमम काम करता है, मैक्सिमम काम करता है बेटा, ठीक है ना। पैरा पर ज्यादा होगा ऑर्थो की कंपैरिजन में, ध्यान रखना, नंबर 5, ठीक है। ठीक है ना। रेजोनेंस भी और बेटा हाइपर कंजुगेशन भी मेटा पर काम नहीं करते हैं, ध्यान रखना। रेजोनेंस भी काम नहीं करेगा और बेटा आपका हाइपर कंजुगेशन भी मेटा पर काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। मेटा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ध्यान रखना। क्या काम करता है? इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है बेटा। और इंडक्टिव इफेक्ट अगर किसी ने पढ़ रखा है तो उसमें पढ़ा था हमने प्लस आई ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप होता है, और दूसरे पढ़े थे हमने माइनस आई ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं। तो वो आप ऑर्डर याद करेंगे उनको, ठीक है ना। चलिए बेटा, लास्ट पॉइंट याद रखना है, लास्ट पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं बेटा। ये क्या है लास्ट पॉइंट? हैलोजन। हैलोजन जानते हैं ना आप, सभी बच्चे हैलोजन को जानते हैं, X2, ठीक है ना। जैसे F2F हो गया, है ना, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये याद रखो, हैलोजन। हैलोजन के केस में, हैलोजन के केस में सभी पोजीशन पर, किस पर बोलो? सभी पोजीशन पर, सभी पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ध्यान रखना। क्या काम करता है बोलो? इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है बेटा। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। ये बात कैसे? कि जैसे मान लो मैं X2 की जगह कोई F ले लिया, मैंने ये ले लिया F, ये हैलोजन है मेरा। अब कोई मेरे से पूछ लेगा हैलोजन का कैसा इफेक्ट होता है? हैलोजन का प्लस एम भी होता है और इंडक्टिव में कैसा होता है? माइनस आई होता है। तो हैलोजन के केस में ये बात है बेटा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, तो इनके केस में माइनस आई जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, किससे? प्लस एम से, ठीक है ना। और अगर कोई मेरे से पूछे OH, OH के बारे में, ठीक है ना, तो OH कैसा ग्रुप होता है? रेजोनेंस में प्लस एम होता है और इंडक्टिव में कैसा होता है? माइनस आई होता है। तो इसके केस में प्लस एम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है माइनस आई की कंपैरिजन में। तो ये बात ध्यान रखना, केवल हैलोजन के केस में सभी पोजीशन पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना है, प्लस एम अप्लाई नहीं करना बेटा। क्लियर बात है, याद रखेंगे इसको। चलिए, और मैंने आपको ऑर्डर पहले बता ही दिया कि कौन सा ऑर्डर सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना, मीजोमेरिक जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, उसके बाद में हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में क्या होगा बेटा? इंडक्टिव। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, ये बात आप अगर याद करते हैं तो आप क्वेश्चन बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी को आसानी से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, बढ़िया वाला, ये लो।
ये मेरे पास बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है कुछ, इनकी स्टेबिलिटी को आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर प्लस लगा दिया है, ठीक है ना, इसको मैंने ए ले लिया है। और ये मेरे पास क्या है बेटा, बी है। आइए यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, CH2 प्लस है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इसमें CH3 लगा दिया है पैरा पोजिशन पर, यहाँ मैंने लगा दिया है OH, और C में लगा दिया है मैंने क्या बेटा, Cl को लगा दिया है, यहाँ पर Cl लगा दिया। तो ये जो तीनों बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, इनकी स्टेबिलिटी को आप मुझे बताएंगे कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। बताइए, ध्यान से देखो बेटा, बताइए। देखो ये कार्बन sp2 है और ये एल्काइल ग्रुप है, यहां पर है 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन का काम करेगा प्लस H, मतलब यहां पर है हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, पॉजिटिव कम हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर लोन पेयर है, और लोन पेयर इधर को ट्रांसफर मारेगा, तो ये है प्लस M, यानी कि मीजोमेरिक काम कर रहा है बेटा। यहाँ पर क्या काम कर रहा है बोलो, मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पैरा मेटा पोजिशन पर पहले पता होना चाहिए कौन सा इफेक्ट काम करता है, फिर जो ग्रुप लगा हो उसके नीचे उस इफेक्ट का नाम लिखिए और फिर कंपेयर करिए। हेलोजन के केस में क्या बताया था, -I काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 2 A और B जो हैं ज़्यादा स्टेबल है, C की कंपैरिजन में B ज़्यादा स्टेबल होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो B के बाद A के बाद कौन आएगा, C आएगा बेटा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे हमें, क्या बताएंगे, देखो ध्यान से देखिए, ये लो, ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास में A, और यहां लगा दिया मैंने बेटा NH2, ठीक है। एक मेरे पास यहां पर B है, और B में जो कार्बोकेटाइन है हमारे पास में, वो मेरे पास है यहां पर OCH3, और यहां पर जो मेरा C है, देखो C में भी एक कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक है, ओहो CH2 है बेटा, क्या ये CH2, यहाँ CH2 प्लस है, और यहाँ लगा दिया हमने NO2, ठीक है। चलो बताओ, तीनों बताइए, तीनों कार्बोकेटाइन में कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। चलो बात करते हैं, यहाँ देखो NH2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस M इफेक्ट है। OCH3 का आपने पढ़ा था, पैरा पोजिशन पे है, तो पैरा पे और ऑर्थो पे कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हो जिसमें नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, तो वो प्लस M शो करेगा। ये भी आपका कैसा है बेटा, प्लस M है। और ये देखिए इसके पास में क्या है, ये पोलर डबल बॉन्ड है, ये -M शो करेगा, ठीक है ना। तो इनमें देखिए दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल है C वाले से, और प्लस M किसका मैक्सिमम होता है बेटा, NH2 वाले का, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी के ऑर्डर की अगर बात करें तो A के बाद B के बाद C, ये होगा इन तीनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, देखो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ठीक है। आओ ये देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है CH2 प्लस, और यहां पर काम करेगा ये हमारा CH2 प्लस, और एक हमारे पास है ये कार्बोकेटाइन CH2 प्लस, और एक कार्बोकेटाइन है हमारे पास, ये 4 बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। अब मैं ग्रुप लगाता हूं, देखो ध्यान से आप देखेंगे बेटा, ठीक है ना। आओ चलो यहां देखिए बेटा, यहां मैंने लगा दिया मान लो NO2, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। फिर मैंने NO2 को यहां लगा दिया है, फिर मैंने NO2 को यहां लगा दिया है, ठीक है ना। और एक लगा दिया है मैंने क्या बेटा, यहां पर लगा दिया है आपका क्या बोलो, OH। बताइए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताइए, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए यहां पर। बताइए बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो। NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, ऑर्थो पोजिशन पर कौन सा काम करता है, -M। यहाँ देखिए मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, खींचेगा कौन सा काम करेगा, -I। पैरा पे देखिए इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, कौन सा इफेक्ट है, -M। इसके पास देखिए लोन पेयर है, ट्रांसफर मारेगा, +M। तो नो डाउट अगर मैं इसको A मानूं, इसको B मानूं, इसको C मानूं और इसको D मानूं, तो D इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि +M है बेटा, बाकी सभी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है ना। अब देखो
ए बी सी में सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हैं। तो तुम जानते हो मीजोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे काम करता है? पैरा पर मैक्सिमम काम करता है और ऑर्थो पे क्या काम होता है बेटा? मिनिमम होता है, ठीक है ना। और माइनस एम की जो पावर होती है वो माइनस आई से क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि माइनस आई वाला ज़्यादा स्टेबल होगा ए और सी वाले से। क्लियर है? तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूँ तो डी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में बी आएगा, बी के बाद में कौन आएगा बेटा? सबसे ज़्यादा डी होगा, डी के बाद में आएगा बी, बी के बाद में आएगा आपका कौन आएगा बोलो? ए के बाद में आएगा आपका सी। ये होगा स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर कार्बोकेटाइन की। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। आइए बेटा, चलो ये देखो, एक कार्बोकेटाइन है मेरे पास ये वाला CH2+ और यहां लगा दिया मैंने OCH3। ये मेरे पास ए है। बी की अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहां पर है CH2+ और यहां लगा दिया मैंने OCH3। सी देखिए, एक कार्बोकेटाइन हमारे पास में ये है CH2+, OCH3 को हमने यहां पे लगा दिया है बेटा। और इसके बाद में एक है हमारे पास डी, और डी में है हमारे पास में ये वाला बेटा। तो इन चारों कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल देखिए, और फिर स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर मुझे बताइए कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आओ, लोन पेयर है, ऑर्थो पोजिशन पर है, तो इसका काम क्या होगा? प्लस एम का काम करेगा। इसके बाद में देखो पैरा पोजिशन पर है, प्लस एम काम करेगा। और यहाँ प्लस एम क्या होता है? मैक्सिमम होता है, आप जानते ही हैं। और मेटा पोजिशन पर इंडक्टिव काम करता है, माइनस आई। और बेटा यहाँ पर केवल रेजोनेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। आइए, क्योंकि फिनाइल का भी कैसा इफेक्ट होता है जानते ही आप? प्लस एम होता है, ठीक है। चलो बताइए, बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी होगा बेटा। सी के बाद ए होगा, सी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ए होगा, ए के बाद डी होगा, डी के बाद क्या होगा? बी होगा। बी सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्यों होगा बोलो लीस्ट स्टेबल? क्योंकि इसमें माइनस आई काम कर रहा है। क्लियर है? चलो और देखते हैं बेटा एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखो, बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला बेटा। आइए ये लो, मान लो मेरे पास एक यहां पर लग रहा है CH2+, यहां लगा दिया मैंने Cl। एक मेरे पास है ये वाला कार्बोकेटाइन, मैंने मेटा पे Cl को लगा दिया है। एक मेरे पास है पैरा वाला बेटा, और मैंने यहां लगा दिया उसको पैरा पे Cl, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास है ये वाला। बोलिए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताइए। तो मैंने बताया था ना आपको, हैलोजन के केस में सभी पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, और Cl का कैसा होता है? माइनस आई। तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बेटा? खींचेगा, ठीक है ना। और जो माइनस आई होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो क्या होता है? आप जानते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है बोलो? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ही माइनस आई की पावर क्या होगी बेटा? डिक्रीज होती चलेगी। तो देखो यहाँ पर Cl बहुत पास में है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका भी माइनस आई है, इसका भी माइनस आई है, और इसका भी क्या है? माइनस आई है। क्लियर है? और ये केवल रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप नहीं लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल होगा? ये वाला होगा, लास्ट वाला। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, ठीक है ना। क्लियर है? तो डी आपका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ए होगा। क्योंकि यहाँ पर Cl जो है काफ़ी दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो माइनस आई की पावर जो है ना वो क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी, याद रखना। क्लियर है? हाँ, यहाँ पर माइनस आई किस में काम करेगा बेटा? मैक्सिमम काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा, पॉजिटिव को बढ़ा देगा। क्लियर बात है? अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का इस वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में
अगले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जिसमें हम करेंगे बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोनेन की स्टेबिलिटी, ठीक है ना, और साथ में फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ठीक है। चलिए बेटा देखिए लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल कैटायन आपको बताना है, मोस्ट स्टेबल कैटायन आपको बताना है बेटा। चलिए एक कैटायन मेरे पास ये है, और देखो ये 3 स्टार क्वेश्चन है बेटा, 3 स्टार क्वेश्चन है लास्ट में, ध्यान रखना। ये लो CH2 प्लस, यहां पर ये होगा, एक हमारे पास ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, इन दोनों में आपको बताना है बढ़िया तरीके से, और जो पॉइंट यहां मैं आपको बताने वाला हूं उस पॉइंट को कभी भी भूलेंगे नहीं, ध्यान रखना, ये ध्यान रखो, विच इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हैलोजन के केस में सभी पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है -I, ठीक है, लेकिन नोट में याद रखना, हमेशा क्या याद रखना आपको, कि जो फ्लोरीन होता है पैरा पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर, अगर फ्लोरीन पैरा पोजीशन पर लगा है, ठीक है ना, तो वह +M शो करता है बेटा, क्या करता है, +M शो करता है, ध्यान रखना बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना। रीजन क्या होता है, इसके पास में होती है बेटा कौन सी ऑर्बिटल, 2p, और यहां पर भी क्या होती है 2p, सेम प्लेन में होते हैं 2p, तो बढ़िया ओवरलैपिंग होती है, तो बैक बॉन्डिंग दिखा देता है, ध्यान रखना। तो ये +M शो करेगा, और ये क्या करेगा बेटा आपका -I शो करेगा, ठीक है ना, तो ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान रखना, फ्लोरीन वाला सभी केस में। क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप याद रखेंगे कि जब भी फ्लोरीन पैरा पोजीशन पर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के बजाय क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बैक बॉन्डिंग शो करेगा बेटा, ठीक है, तो फ्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, मेहनत करिए, कोई भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझको मैसेज करते हैं, तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, कार्बोनेन और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए बेटा।